नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 10th ऑफ नवंबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई थी भारत के द्वारा ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान। और ये मीटिंग था बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको यहां पर ये इन्विटेशन भेजा गया था। और कल ये पूरी मीटिंग हुई है जहां पर इसको लेकर बताया जा रहा है दिल्ली डिक्लेरेशन। ये आप देख सकते हो यहां पर न्यूज में, दिल्ली डिक्लेरेशन सीक्स नॉन इंटरफेरेंस इन अफगान अफेयर्स विदाउट नेमिंग पाकिस्तान। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस किया गया है इस पर्टिकुलर मीटिंग में और आगे क्या होने वाला है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, भारत जो है वो इस समय कोशिश कर रहा है कि अपने आप को रेलेवेंस बना सके अफगानिस्तान इशू को लेकर, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। तो पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि जो भारत है उसको नॉन प्लेयर यहां पर बनाया जाए। लेकिन भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन अभी आज के डेट में अगर आप देखोगे तो जो मेन प्रॉब्लम है भारत के लिए वो है सिक्योरिटी कंसर्न। और इसी की वजह से भारत चाहता है कि उसका जो रेलेवेंस है वो पाकिस्तान में बना रहे। इसीलिए यहां पर भारत ने करीब 9 देशों को यहां पर इनविटेशन भेजा था कि आप आइए और भारत के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग हुई थी है उसके अंदर यहां पर पार्टिसिपेट करिए। वो 9 देश कौन से थे? यहां पर पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये आपके जितने भी देश हैं। इसके अलावा चाइना और रशिया, ये टोटल 9 देशों को इनविटेशन भेजा गया था। लेकिन आपको पता होगा पाकिस्तान और चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और बाकी के जो 7 देश यहां पर हैं उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन मौजूद किया। ये आप देख सकते हो, टोटल भारत को मिलाकर 8 देश हो जाते हैं और ये पूरी मीटिंग यहां पर कल चली थी। अगर यहां पर हम बात करें सपोज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कि इसका जो कोर था वो क्या था, इसमें कौन से चीज के ऊपर मेन फोकस हुआ है, देखिए 3 चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक तो टेररिज्म से रिलेटेड, मैं आपको आगे बताऊंगा इसको लेकर क्या क्या बोला गया है। दूसरा है यहां पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो इंक्लूसिव होना चाहिए। और तीसरा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये प्रोवाइड किया जाए। तो ये 3 चीजें बेसिकली आप कह सकते हो जो पूरा मीटिंग हुआ है उसका कोर बनाती हैं। और ये जो भी कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है इसको दिल्ली डिक्लेरेशन बोला गया है। आप यहां पर देख भी सकते हो, यहां पर मीटिंग होने के बाद जो डिक्लेरेशन में लिखा गया इसमें यही बोला गया है कि सभी लोगों ने, सभी देश ने यहां पर स्पेशल अटेंशन कहा है अफगानिस्तान के अंदर की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है वो किस तरह का हो सकता है, जो थ्रेट अराइज हो रहा है टेररिज्म से, रेडिकलाइजेशन से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, और साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब देखिए, इन 3 मुद्दों को लेकर मैं अलग अलग आपको समझाना चाहता हूं कि यहां पर क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला है कि टेररिज्म का जो पूरा मुद्दा है और कंसर्न यह है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान के पिछले वाले दौर में 1997 से लेकर 2001 के बीच में जो पूरा टेररिज्म का पूरा मुद्दा चला था, जहां पर जो टेररिस्ट हैं उनको सेफ हेवन मिल रहा था अफगानिस्तान के अंदर, क्या वैसा ही रिपीट होगा? उसी को लेकर यहां पर इस डिक्लेरेशन में एम्फसाइज किया गया है कि अफगानिस्तान की जो जमीन है वहां पर किसी भी प्रकार का जो टेरिटरी है, जो टेरर है, उसको शेल्टर नहीं प्रोवाइड करना है। ट्रेनिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ये कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करेगा तालिबान। और यहां पर पीसफुल और सिक्योर तरीके से अफगानिस्तान को चलाना चाहिए। लेकिन हां, यहां पर इस डिक्लेरेशन में सभी देशों ने यह भी बोला है कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी के देश हैं वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। लेकिन आपने सुना होगा ना कि तालिबान पिछले काफी समय से कहता आ रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो हमारा मुद्दा है, हम नहीं चाहते हैं कि बाहर से कोई भी लोग आए और हमें यहां पर गवर्न करें। ठीक है, बाकी देश कह रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि अफगानिस्तान के अंदर टेरर एक्टिविटीज को पनाह दोगे और उसकी वजह से पूरा विश्व जो है वो संकट में आ जाएगा। आप ये चीज मत करो, आपको जैसे अफेयर चलाना है, आप जो चीज करना चाह रहे हो आप करो, लेकिन ये आप करो मत, ये सबसे बड़ी चीज है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मीटिंग में आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान को ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे ना तो यहां पर सभी देशों के द्वारा एक्नॉलेज भी किया गया है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है भारत के खिलाफ वो सही नहीं है और उसका कहीं ना कहीं इशारा डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर था, ये आप कह सकते हैं। ओवरऑल आप कहिए तो इस मीटिंग के अंदर कंडेम किया गया है स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं और इसको किसी ना किसी प्रकार से रोकने की कोशिश करनी है। चाहे यहां पर फाइनेंसिंग हो गया, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेडिकलाइजेशन, सभी कुछ यहां पर सेफ हेवन नहीं बनने देना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन की। दूसरा यहां पर जो मुद्दा था वो था इंक्लूसिव गवर्नमेंट का। आपको पता है रिसेंटली जो भी यहां पर सरकार बनाई गई है उसमें यहां पर
तालिबान का तो बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हक्कानी नेटवर्क है, जिन्होंने यहां पर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं भारत के लिए, बाकी देशों के लिए, तो ये सभी लोगों का पार्टिसिपेशन दिखाता है कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। तो इस मीटिंग के अंदर यही बोला गया है कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करिए, जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उसको यहां पर लेने की कोशिश करिए, चाहे हजाराज हो गए, हर एक का पार्टिसिपेशन जरूरी हो जाता है। इसके अलावा यहां पर जो महिलाएं हो गई, जो बाकी लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश करिए। वैसे अगर आप देखोगे तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा इस समय, जिस तरह के यहां पर टर्म्स में तालिबान गवर्न करना चाह रही है, वैसा अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बोला इसमें यही गया है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाइए। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस डिक्लेरेशन के अंदर यही कहा जा रहा है कि अगर आप इस इशू को एड्रेस नहीं करोगे तो जो देश आपको रिकॉग्नाइज करना चाहते भी हैं वो भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हो गया, चाहे चाइना है, रशिया है, वो काफी क्लोज टाइज रख रहे हैं तालिबान के साथ, लेकिन ऑफिशियली किसी ने भी अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उसका मेन कारण यही है कि तालिबान इस समय जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है वो फॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहला उनको यह भी काम करना पड़ेगा। और जो तीसरा मुद्दा है ह्यूमैनिटेरियन एड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली आपको याद होगा कि भारत ने रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान से कि हम यहां पर 50,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट वो देना चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो अट्टारी और वाघा बॉर्डर वाला पूरा रास्ता है उसके थ्रू आपको जाने देना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। अभी तक इस्लामाबाद ने इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो इस डिक्लेरेशन के अंदर यही बोला गया है कि चाहे लैंड रूट हो गया, एयर रूट हो गया, हर एक चीज के माध्यम से इंश्योर करना चाहिए हर एक देश को, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाह रहा है वो प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान अगर वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं दे सकता लेकिन भारत देना चाह रहा है तो उसको अलाउ करना चाहिए। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पर्टिकुलर एड का वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में होना चाहिए। मतलब तालिबान भी अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी तो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। अब क्वेश्चन आता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया यहां पर पहले ही कि भारत अपने आप को रिलेवेंट रखना चाहता है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। भले ही आपको पता है भारत खिलाफ रहा है तालिबान के, तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबको पता है ये चीज, लेकिन अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं यहां पर जाकर चीजों पर बातचीत करनी होगी। क्योंकि अगर हम सपोज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अगर इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं डायलॉग को, तो भारत पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा और अल्टीमेटली नुकसान इसमें भारत का ही होगा। क्योंकि वहां से कोई भी खतरा अगर इमिनेट होता है, कुछ भी आता है, तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। और ये जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ, यहां पर अजीत डोवल ने यही बोला है कि इसका इनिशिएटर एक प्रकार से रशियाई है, तो रशिया को एक प्रकार से शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो मीटिंग हुई जो कि भारत ने बुलाया, क्या ये भारत के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरा है? देखिए ऑफिशियल सोर्स का कहना है कि भारत जो भी इसके अंदर चाहता था उसको पूरी तरह से हाईलाइट किया गया है और यहां पर जो एनएसए लेवल की मीटिंग हुई है उससे उसको और फर्दर आगे बढ़ाना है। यहां पर कंप्लीट यूनानिमिटी निकली है सामने, जिसमें बोला यही गया है कि रेगुलर कंसल्टेशन होना चाहिए, प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, मतलब भारत का पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहां पर अब आप देखोगे इस पूरे मीटिंग को लेकर तालिबान ने इसका स्वागत किया। जी हां, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला बयान था, लेकिन तालिबान की तरफ से आप देख सकते हो उनके जो स्पोक्स पर्सन है जबुल्ला मुजाहिद, उनके द्वारा यह बयान आया है कि जो भी ये मीटिंग हुई है, भारत के द्वारा पहली बार इस तरह की मीटिंग बुलाई गई है, ये आपका तालिबान अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही साथ तालिबान ने यह भी कहा, एश्योर किया इस चीज को कि हम अपनी जमीन को जो दूसरे देश के खिलाफ हो सकता है, जो टेरर एक्टिविटीज है, उसका हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऐसा एश्योरेंस फिर से दिया गया है तालिबान का। देखिए तालिबान का एश्योरेंस का मतलब हम 100% नहीं ले सकते, हमें अपनी तैयारी यहां पर मजबूत रखनी होगी। अब फाइनल क्वेश्चन आता है कंक्लूजन क्या, मतलब व्हाट नेक्स्ट, हम क्या देख सकते हैं। देखिए ये जो डायलॉग है ये कहीं ना कहीं एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश करता है जो भी थ्रेट तालिबान टेक ओवर से इमर्ज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप यहां पे यही होगा कि जितने भी देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें ताकि जो भी थ्रेट हो वहां से उसके ऊपर हम डील कर सकें। अब देखिएगा भारत का मैंने आपको बताया प्राइमरी इंटरेस्ट वो शिफ्ट हो चुका है। पहले हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट था कि अफगानिस्तान को कैसे डेवलप किया जाए, बिल्ड किया जाए, उसको वहां के लोगों के ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, वो हमने पिछले 20 साल में किया है। लेकिन अभी हमारा फोकस वहां से शिफ्ट होकर सिक्योरिटी की तरफ चला गया है, काउंटर टेररिज्म, नार्कोटिक्स, वेपन ट्रैफिकिंग। अब आप इसको अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी यह सिचुएशन है जो कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। और अगला मैं आपको यह भी बता दूं, यहां पर इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान ने यहां पर एक ट्रॉयका प्लस की मीटिंग बुलाई है। ट्रॉयका प्लस में यहां पर पाकिस्तान, यूएस, रशिया, चाइना, ये 4 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद में होस्ट हो रहा है। देखते हैं इससे क्या निकल कर आता है, बट आई होप कि ये वाला जो मीटिंग था बहुत ही इंपॉर्टेंट था भारत के पर्सपेक्टिव से। यहां पर अनफॉर्चुनेट कि यहां पर चाइना और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जो भी इसमें कुछ था आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी हम
सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात कर रहे थे, मैं आपको मैप भी दिखा रहा था। क्या बता सकते हो जो अरल सी है, अरल सी, ये कौन से दो देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट करिए, वहां पर सभी कुछ आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।